चाहे आप नया लिस्टिंग करने जा रही हो या आपका कुछ एग्जिस्टिंग लिस्टिंग्स है, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसा है जो कि आप चेक करना मैंडेटरी हो जाती है। आप चेक नहीं करेंगे तो बाद में आपका लिस्टिंग सप्रेस भी हो सकता है, ब्रांड इंफ्रिंजमेंट का केस भी आ सकता है, नहीं तो अकाउंट भी सस्पेंडेड हो सकता है। उसी पॉइंट्स को लेके आज हम बात करते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि उसमें से एक है ब्रांड नेम। जब ब्रांड नेम का बात आती है तो मान लीजिए आपका पास रजिस्टर्ड ब्रांड है तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं आपका पास। मान लीजिए आपका पास कोई ब्रांड नेम नहीं है तो कभी कभी सेलर्स ये करते हैं कि जो भी उसका मन हुआ एक ब्रांड नेम दे दिया, बट बाद में पता चलता है कि ये अब ब्रांड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो उस टाइम क्या होता है ना, आपको ब्रांड इंफ्रिंजमेंट का केस आ जाती है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है बट हम लोग एक ब्रांड नेम ऐसे दे दिए जो कि रजिस्टर्ड हो नहीं पा रहा है। उसका चलते क्या होगा, ब्रांड इंफ्रिंजमेंट का केस तो नहीं आएगा आपको, बट आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा। तो आपको जब ब्रांड नेम सिलेक्ट करना है या कोई भी ब्रांड नेम आप प्रपोज कर रहे हैं कि इसको आप यूज करेंगे, और आप वेरीफाई कीजिए कि वो ब्रांड नेम किसी ने अप्लाई किया नहीं है और ये ब्रांड नेम किसी का साथ ये ब्रांड नेम कोई दूसरे ब्रांड नेम का साथ मैच नहीं हो रहा है, ये आसानी से रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसी हिसाब से ब्रांड नेम आप सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज आपको बाद में डिफिकल्टीज आ सकती है और जितना भी आप मेहनत किए होंगे उसी प्रोडक्ट का ऊपर, आपको उसका बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है। मैं एक एग्जांपल का तरह मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन सा ब्रांड लेने से सही होगा, कौन सा ब्रांड लेने से दिक्कत हो सकती है। आज एग्जांपल, मैंने एक ब्रांड रजिस्टर करना चाह रहा हूं, नेचर प्योर। उसमें दो वर्ड्स है, नेचर प्योर। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये जो नेम मैंने लिया हूं, ब्रांड नेम नेचर प्योर, ये मेरे को लेना सही है कि नहीं है। चलिए उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं। फर्स्ट आप जाइए ट्रेडमार्क, सर्च कीजिए ट्रेडमार्क सर्च, देन एक लिंक आएगा ipindiaonline.gov.in। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, उसमें आप ओपन कीजिए वो लिंक को। देन ये ऐसा वाला पेज है कि ओपन होगा। यही पेज पे आपको आपका जो ब्रांड नेम है वो डाल के चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मैं सोच रहा हूं कि मैंने एक ब्रांड नेम दूंगा जिसका नाम है नेचर प्योर। तो मैं देखूंगा कि नेचर प्योर जो है कोई लिया नहीं होगा और नेचर प्योर किसी के साथ मैच नहीं किया होगा, तब जाके ये एक ग्रीन सिग्नल है कि ये ब्रांड मैंने यूज कर सकता हूं कि नहीं। तो मैं क्या देखूंगा, एक ब्रांड लिस्ट जनरेट करूंगा जिसमें कीवर्ड्स नेचर होगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहीं पे जो ऑप्शंस आती है कंटेंट्स, कंटेंट्स क्या कंटेंट करना चाहिए, नेचर। देन एक क्लास आपको मांगेगा। क्लास का मतलब ये है, जब आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्री करते हैं, ये उसमें से बहुत सारा क्लासेस है। क्लासेस का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई बंदा फर्टिलाइजर्स बेच रहा है, मान लीजिए कोई बंदा क्लॉथिंग्स एंड एसेसरीज बेच रहा है, सबका अलग अलग क्लासेस है। उसी रिलेटेड क्लास को आप इसमें भरिए। जैसे कि मैंने मान लीजिए फर्टिलाइजर बेचना चाह रहा हूं, उसमें मैं क्या भरूंगा ना, 1 भरूंगा। मैं सर्च करता हूं। जब मैं सर्च करूंगा, सर्च करने के बाद आपको आ जाएगा कि कितना, देखिए टोटल नंबर ऑफ मैचिंग मार्क्स 149। तो मतलब नेचर टर्म को यूज करके 149 ब्रांड से जो कि मैचिंग हो रहा है। तो मेरे को उसी में से देखना है कि एक्चुअली मेरा जो ब्रांड नेम है देना मैं चाह रहा था नेचर प्योर, उसमें से कोई मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैच नहीं क्या कर रहा होगा तो सही है, मैच मान लीजिए कर रहा है तो आपको डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करने के लिए मैं यहीं पे क्लिक करूंगा, ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। देन उसका बाद नीचे आएंगे तो एक रिपोर्ट का टैब मिलेगा। यहाँ पे मान लीजिए मैं क्लिक करता हूं, एक रिपोर्ट पेज जनरेट होगा। ये जो रिपोर्ट जनरेट हुआ है, ये सब दिखाता है कि कौन सा ब्रांड नेम पे नेचर टर्म है। जितना सारा नेचर टर्म है इसी पेज पे आपको मिल जाएगी। देखिए बहुत सारा ब्रांड्स है जो कि रजिस्टर्ड हुआ है। देखिए ये वाला एक रजिस्टर्ड है, नेचर प्लग। तो उसमें से मेरे को दिखना है प्योर टर्म सर्च करके। देखिए प्योर जब मैं सर्च करता हूं, देखिए इसमें क्या है ना, दिनेश नेचर प्योर रिसर्च सेंटर।
तो ये एक उसका ब्रांड नेम है। तो ये वाला मैंने जो सोच रहा था नेचर प्योर मैंने दूंगा क्लास 1 पे, ये मेरे को सही नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए ये जो ब्रांड नेम है ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। किसने रजिस्टर किया है ना, दिनेश पारिक। मान लीजिए मैं नेचर प्योर के लिए मैं अप्लाई कर दूंगा, तो उस टाइम क्या होगा ना, जो ओनर जो है दिनेश पारिक, ये हो सकता है आपका जो ब्रांड एडवर्टाइजमेंट होगा तो उस टाइम ये क्या कर सकता है ना, अपोज कर सकता है। तो इसमें आपको डिफिकल्टीज ये होगा कि ये ब्रांड नेम नहीं भी मिल सकती है, तो हमको इसी झंझट से बचना है। फाइनली नेचर प्योर जो मैंने सोच रहा था कि क्लास 1 पे देने के लिए, ये सही नहीं होगा। तो मेरे को कोई दूसरा ब्रांड नेम ढूंढना पड़ेगा जो कि कोई अप्लाई नहीं किया होगा, मेरे को आसानी से मिल जा सकता है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि हमको चेक करना है, वो है प्रोडक्ट इमेजेस। जब आप प्रोडक्ट इमेज का ऊपर कंसंट्रेट करते हैं तो आप ध्यान दीजिए, जो कि मेन इमेज होगा उसमें कोई भी टेक्स्ट मार्क नहीं रहना चाहिए। इमेज हो सकता है कोई बैकग्राउंड का साथ आए, या हो सकता है आपका इमेज का जो बैकग्राउंड है व्हाइट हो सकता है, बट उसमें से कोई भी टेक्स्ट नहीं रहना चाहिए। टेक्स्ट मान लीजिए रहता है, अमेजन का एल्गोरिदम उसी लिस्टिंग को सप्रेस कर देता है। चलिए मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूं। देखिए ये एक लिस्टिंग से, उसमें से जो मेन इमेज है, मेन इमेज मतलब जो फर्स्ट इमेज होगा ये वाला इमेजेस, जो मेन इमेजेस है उसमें से देखिए बैकग्राउंड का साथ ये वाला प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, बट उसमें से देखिए कोई भी टेक्स्ट नहीं है। तो ये वाला जो इमेजेस है वो चल सकती है। मान लीजिए आप सेकेंडरी इमेज का साथ आप आते हैं कि ये जैसे कि सेकेंड थर्ड जितना सारा इमेजेस है, देखिए ये एक इमेजेस है, इसमें से ये वाला क्या है ना, सेकेंडरी इमेजेस है। तो इसमें से जो लिखा हुआ है वो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका मेन इमेज का साथ जो फर्स्ट इमेज होगा प्रोडक्ट का, उसका साथ कोई भी टेक्स्ट अलाउड नहीं है। करेंगे तो आपका इमेज सप्रेस हो सकता है। और एक तो बात है कि आपका मेन इमेज हो या आपका सेकेंडरी इमेज हो, उसमें से कहीं पर भी प्रोमोटेड जो टेक्स्ट है नहीं रहना चाहिए। आप आपका प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट प्रमोट नहीं कर सकते एज ए थ्रू ए इमेज, जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे अगड़म बगड़म ऐसा नहीं रहना चाहिए। होगा तो लिस्टिंग मान लीजिए रिव्यू पे जाता है, ये सप्रेस हो जाता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट का ऊपर। वो पॉइंट है प्रॉपर ब्राउज नोड या प्रॉपर प्रोडक्ट का कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। आपका प्रोडक्ट सही कैटेगरी के ऊपर लिस्टिंग होना चाहिए। मान लीजिए कैटेगरी आपका चेंज हो जाती है, उसमें से आपको दो तरीके से नुकसान हो सकता है। एक है प्रोडक्ट का रेफरल फी का जो परसेंटेज है वो हो सकता है बढ़ जाए या घट जाए, ये एक नुकसान हो सकती है। सेकेंडली आपका जो प्रोडक्ट का जो विजिबिलिटी है ये बहुत इंपैक्ट देता है। तो आपको ये चेक करना है जो प्रोडक्ट आप लिस्टिंग कर रहे हैं ये सही कैटेगरी का ऊपर रहना चाहिए। आज एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। चलता हूं, मान लीजिए मैं आड़े प्रोडक्ट भाया ऑफलोड, उसमें से मान लीजिए मैंने एक इन्वेंटरी फाइल डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक सर्च करता हूं कंपोस्ट, उसमें मान लीजिए मैं सर्च करता हूं, देखिए उसमें से देखिए एक प्रोडक्ट टाइप आता है होम ऑर्गेनाइजर एंड स्टोरेज, एक प्रोडक्ट टाइप आता है आउटडोर लिविंग। पर सेम प्रोडक्ट पर सेम बेसिक नेम दो कैटेगरी आपको मिल जाती है। एक आ जाता है होम ऑर्गेनाइजर एंड स्टोरेज एंड एक दूसरा आ जाता है आउटडोर लिविंग। तो आप मान लीजिए सही ब्राउज नोड आप यूज नहीं करेंगे, आपका रेफरल फी चेंजेस हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट का विजिबिलिटी नहीं आएगा। तो ये वाला चीज आप पर्टिकुलरली ध्यान में दीजिएगा। प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के बाद भी आप उसको कंप्लीटली चेक कीजिए, पर्टिकुलरली यही ब्राउज नोड को। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट का ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप कोई दूसरे ब्रांड का नाम आपका लिस्टिंग पे इंक्लूड मत कीजिए, चाहे वो प्रोडक्ट टाइटल हो, चाहे वो आपका बुलेट्स पॉइंट्स हो, चाहे आपका डिस्क्रिप्शन हो, चाहे आपका बैकएंड हो। ये जो चारों जगह है आप कहीं पर भी दूसरे ब्रांड का नाम आप यूज मत कीजिए।
आप मान लीजिए यूज करेंगे, हो सकता है आपका लिस्टिंग सप्रेस में चले जाए और ब्रांड इंफ्रिजमेंट का केस भी आ सकती है। आपको आपका प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए पूरा आजादी है, बट आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपका प्रोडक्ट सिमिलर टू दिस ब्रांड, सिमिलर टू दिस ब्रांड्स, ऐसा आप लिख नहीं सकते। किसी भी तरह से आप दूसरे का ब्रांड नेम यूज नहीं कर सकते। मैंने आपको जो 4 पॉइंट्स बताया, कंपल्सरीली आपका लिस्टिंग पे ये वाला चीज आप चेक कीजिए, अदरवाइज बाद में आपको नुकसान हो सकती है। यहीं पे आज का वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।